ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप फुटबॉल विश्व कप में कोई बड़ी बेईमानी करा रहे हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के एक फोन कॉल ने फीफा के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं? फुटबॉल इतिहास में पहली बार एक रेड कार्ड पर इतना बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ है। बेल्जियम के खिलाफ महामुकाबले से ठीक पहले अमेरिका को मिला ये हैरान करने वाला फायदा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। फुटबॉल विश्व कप से एक खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। फीफा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया जहां एक देश के राष्ट्रपति के दखल के बाद फीफा को अपना फैसला टालना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि रविवार को ऐसा क्या हुआ जिसने सोमवार को होने वाले मैच से पहले विवाद का एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। रविवार को अमेरिका के वर्ल्ड कप अभियान में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आ गया जिसने सबको चौंका दिया। फीफा ने अमेरिकी स्ट्राइकर पोलारिन बालोगुन के रेड कार्ड बैन यानी प्रतिबंध को सस्पेंड कर दिया, जिससे अब वो अगला मैच खेल सकेंगे। ये चौंकाने वाला फैसला तब आया जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो से सीधे फोन पर बात की। ट्रंप ने इन्फेंटिनो से गुजारिश की कि इस पूरे मामले की दोबारा जांच की जानी चाहिए। इस बातचीत की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के मुताबिक ट्रंप के कहने पर ही फीफा ने इस रेड कार्ड के फैसले की दोबारा समीक्षा करने का कदम उठाया। फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा मामला कभी नहीं देखा गया है। इस अप्रत्याशित कदम ने फीफा की पूरी अनुशासनात्मक प्रक्रिया को पूरी दुनिया के सामने एक बड़े सवालिया निशान के साथ लाकर खड़ा कर दिया। इस फैसले पर बेल्जियम ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है क्योंकि सोमवार को अमेरिका के साथ उसका बड़ा मुकाबला होना है। इस मैच को जीतने वाली टीम ही सीधे क्वार्टर फाइनल पर पहुंचेगी, इसलिए बेल्जियम का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है। अब ये तो साफ हो गया कि इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चर्चा मैच की राजनीति या टीम सिलेक्शन को लेकर नहीं, बल्कि फुटबॉल की इस सबसे बड़ी संस्था और राजनीतिक ताकत के बीच रिश्तों को लेकर होने वाली है। इस पूरे विवाद की शुरुआत गुरुवार को हुए एक मैच से हुई थी। बालोगुन ने गुरुवार को बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ हुए मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की 2-0 की जीत में अपना तीसरा वर्ल्ड कप गोल दागा था। लेकिन इसी मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सब बदल गया। मैच के दौरान डिफेंडर तारिक के टखने पर बालोगुन का जूता लग गया, जिसे एक गंभीर फाउल माना जाता है। इस घटना के बाद मैदान पर मौजूद रेफरी ने VAR रिव्यू की मदद ली। VAR रिव्यू के बाद 25 साल के इस खिलाड़ी को सीधे बाहर का रास्ता यानी रेड कार्ड दिखा दिया गया। हालांकि अमेरिका कोच मॉरिसियो का इस मामले पर अलग ही तर्क था। उनका कहना था कि ये एक ऐसा कोई बहुत बड़ा फाउल नहीं था जिसके लिए खिलाड़ी को सीधे रेड कार्ड दिया जाए। रविवार को जब फीफा ने इस बैन को सस्पेंड किया तो उसके कुछ ही मिनटों के भीतर खेल जगत की खबरों और टीवी टॉक शोज में इसी बात का बोलबाला हो गया। खेल जगत के बड़े एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स और पुराने खिलाड़ी टीवी पर इस बात का बहस लगा रहे हैं कि क्या फीफा ने सही न्याय किया या फिर अपने ही बयान नियमों की धज्जियां उड़ा दिए। जैसे जैसे इस मामले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठने लगे, रॉयटर ने इस फैसले और ट्रंप व इन्फेंटिनो के बीच हुई बातचीत पर फीफा से सीधा जवाब मांगा, लेकिन फीफा की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस चौतरफा दबाव के बीच फीफा ने बालोगुन का रेड कार्ड तो पूरी तरह से वापस नहीं लिया, लेकिन उन्हें मैदान पर उतरने और खेलने की इजाज़त दे दी है। फीफा ने अपने आधिकारिक बयान में इस बात को साफ करते हुए कहा कि फीफा अनुशासनात्मक संहिता की धारा 27 के तहत मैच के इस प्रतिबंध को 1 साल के प्रोबेशन पीरियड यानी परख अवधि के लिए टाल दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर पोलारिन बालोगुन इस 1 साल के दौरान दोबारा मैदान पर ऐसी कोई गंभीर फाउल करते हैं तो पुराना प्रतिबंध
तुरंत लागू कर दिया जाएगा और उस वक्त किए गए नए फाउल की सजा उन्हें अलग से भुगतनी होगी। दरअसल फीफा की न्यायिक संस्था के पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो किसी भी अनुशासनात्मक सजा को पूरी तरह से या फिर कुछ समय के लिए रोक सके। फीफा ने इसी विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके बालोगुन को बड़ी राहत दी है, लेकिन इस फैसले ने खेल भावना पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक दबाव में आकर नियमों को बदला जा सकता है। अब देखना ये होगा कि सोमवार को बेल्जियम के खिलाफ होने वाले इस करो या मरो के मुकाबले में क्या बालोगुन अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं या फिर ये विवाद अमेरिकी टीम पर भारी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ये फैसला बदला है। क्या ये फुटबॉल के खेल के साथ नाइंसाफी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।